नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है चक्रव्यूह। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं बेहद ही गंभीर, ज्वलंत और विशेष मुद्दे के बारे में, जिसने पूरे देश में एक आग की लहर ला दी है। दरअसल महाकुंभ 2025 की तैयारी जोरों शोरों पर तेज हो गई हैं। इसके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रूपरेखाएं तय की जा रही हैं। वहीं इसी महाकुंभ को लेकर जो कि प्रयागराज में होने जा रहा है, विवाद शुरू हो गया है। विवाद है सनातनी लोगों के द्वारा एक बयान जारी किया गया है। यानी उनका कहना है कि इस महाकुंभ में गैर हिंदू लोग ना ही अपनी दुकान या व्यवसाय लगा सकते हैं और ना ही उनको प्रवेश मिलेगा, यानी कि गैर हिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय देश में एक अलग ही ज्वलंत मुद्दे की तरह एक बयानबाजियां चल रही हैं, विवाद चल रहा है कि महाकुंभ यानी कि महाकुंभ आ गया है 2025 में। इस पर एक बात चल रही है कि महाकुंभ पर धर्म युद्ध क्यों हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है धर्म युद्ध? क्योंकि धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार इस पर अपने अपने बयान दे रहे हैं, टिप्पणियां दे रहे हैं। तो ये क्या है, जैसा कि आपको बता देता हूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने आप में बड़ा नाम है देश में सनातन का, यानी कि बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम वाले बाबा। उन्होंने बयान दिया है कि महाकुंभ में हिंदू लोगों के जो गैर हिंदू लोग हैं उनकी एंट्री निषेध है, यानी कि उनको वर्जित है उनका आना, और ना ही व्यवसाय लगाएं अपना, वो इससे दूर रहें, उनकी इसी में भलाई है, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा उनका मानना है। विवेक जी, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले तो जैसा कि आपने कहा कि ये सनातनी लोग आप जो कह रहे हैं, और मैं इनको हिंदू नहीं मानता। आपको हो सकता है इसको लेकर आपत्ति हो, लेकिन मैं इन्हें हिंदू नहीं मानता जी। क्योंकि कोई भी हिंदू या कोई भी दूसरी अन्य समुदाय का व्यक्ति अगर इस तरह का काम करता है, जैसे कि बागेश्वर के आप बाबा के बारे में जिन्होंने आपने बताया, तो ये गैर हिंदू काम है। आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हिंदू ही वहाँ पर जा पाएगा, हिंदू जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं केवल वही जा पाएंगे। भाई, कोई दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का व्यक्ति क्यों नहीं जा सकता? और इसको लेकर आपको बता दूं, मैं अभी कुछ समय पहले ही जो यात्रा निकली थी, कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में, उस पर सुप्रीम कोर्ट पर ने रोक लगा दी है। हाँ। रोक लगाई थी, और उसने यानी ये आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी एक तरह से अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया था कि आज नाम को लेकर जो जैसा कि यहाँ दुकान लगाने की बात कही है आपने कि दुकान लगाई जाएगी, तो धीरेन्द्र शास्त्री कौन होते हैं ये निर्देश देने वाले के किसको आना है किसको नहीं आना है? पर उनकी इस बात का समर्थन कर रही जनता, जनता के साथ में सनातन के बड़े बड़े लोग भी। यहाँ तक कि आपको मैं बता देता हूं कि साध्वी प्राची जो हैं, बड़ी राष्ट्रवादी नेता हैं, एक तरह से हिंदूवादी नेता हैं देखा जाए, तो उन्होंने भी एक बयान, एक सभा में बयान दिया था कि जो मक्का मदीना है, जो पवित्र स्थल है मुस्लिम समुदाय का, वहां जब गैर मुसलमानों की एंट्री पर निषेध है, वर्जित है, तो फिर हमारे महाकुंभ, हमारे महापर्व पर एंट्री क्यों कराएं हम गैर हिंदू लोगों की, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कहा फिर गलत ये क्यों है, आप बताइए। नहीं, तो वहाँ मक्का मदीना के बारे में वहाँ जो जाना चाहता है उसको मेरे ख्याल से कोई रोक नहीं है। नहीं और विवेक वहाँ जी, की विवेक जी, वहाँ की ऐसा नहीं है। सरकार जो है वो हज की यात्राएं होती हैं, तमाम सारी चीजें लेकिन होती वहां हैं। पे बड़े, विवेक जी आपको जानकारी तो होगी कि वहां पर गैर मुस्लिम समुदाय कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले ही नहीं सकता, यहाँ तक कि उस पूरी सिटी में प्रवेश ले सकता है। मक्का मदीना में ही वहां का नियम है ये सरकार का। अब वहाँ की ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन वहाँ जो जाते हैं वो सभी, हाँ, हर देश का मुस्लिम जाता है मुस्लिम वहाँ पर। समुदाय, लेकिन एक सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही जाता है। तो इसी और पर उन्होंने बात बयान करी कि जब इतने पवित्र स्थल उनका स्थल है, तो जब वो अपने हिसाब से वहां के लोगों को दे रहे हैं एंट्री, तो हमारा महाकुंभ सनातन का महापर्व है ये, तो इसमें फिर हम अपने गैर हिंदू लोगों को एंट्री क्यों दें, क्यों उनको इतना बढ़ावा देने का मतलब ये है कि क्या बागेश्वर धाम के जो कथित बाबा हैं, महाराज हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो कौन है? सरकार है वो, या शीर्ष अदालत है, या क्या है, या किस हैसियत से वो ये कह रहे हैं? सनातन के बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं अपने आप, क्या भारत में सबसे बड़े कथावाचक हैं, अरे हिंदुओं के एक तरह देखिए, से राष्ट्र के सबसे बड़े मेरी बात कथावाचक पहले हैं। मेरी बात जी। सुनिए।
ये कथावाचक जितने भी हैं हिंदुस्तान में, जी। वो सिवाय सिवाय झूठ बोलने के एक पर आप तो ये जानते हैं विवेक जी कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप में कितना बड़ा नाम है, लाखों लोगों की हुजूम उनकी इस कथाओं में बैठती, करीबन सबसे इतना बड़ा आज तक कथावाचक कोई देखा ही नहीं अरे गया है। कथा जनता ऐसे टूट रही है, कुछ पूछिए मत, उनकी अरे बात क्या जनता सुनती है। ये कथावाचक जो हैं, ऐसे तमाम सारे कथावाचक हैं पर हिंदुस्तान इनके जैसा में, तो नहीं होगा जो विवेक जी। मैंने बहुत कथावाचकों को सुना है, देखा है। वो सारे कथावाचकों का काम ही ये है कि जी। सिर्फ पैसे लेते हैं, वो मोटी रकम लेते हैं और उसके एवज में पढ़ते हैं, कथाएं करते हैं। पर और जनता सुन रही है, अब जनता जनता सुन रही है उनकी बात, उन्होंने भी इसका समर्थन दे दिया नहीं है। ना जनता सरकार साथ में उनके, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काय कुछ ना कुछ इस पर विचार विमर्श करेंगे, आप नहीं, बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार का भी ऑफिशियल बयान ऐसा नहीं आया है। बयान नहीं आया, पर अंदरूनी सूत्र तो नहीं, बता रहे हैं। अंदरूनी अगर सरकार अगर ये बात कहती तो एक बार उस पर आपने तो कर देखा सकते होगा, हैं। आपने देखा कांवड़ यात्रा निकली, क्या उन्होंने नहीं किया कि अपने अपने नाम की पट्टिका लगाइए? ये लेकिन नहीं किया कि नहीं किया, बताइए। लेकिन सरकार ने उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर आदेश जारी कोर्ट किया ने कि कोर्ट नहीं। आदेश जारी किया, लेकिन सरकार तो ही मंशा थी सरकार की, तो सरकार की तो भाई उत्तर प्रदेश की सरकार ही वो उस संगठन से जुड़ी हुई है। तो फिर उस विवेक जी इसी बात को तो बीजेपी मैं से कह रहा हूँ, जब तो भाई महाकुंभ भी तो सनातन प्रयागराज में हो रहा देखिए, है, सरकार साथ देगी बिल्कुल, इस बात का तो लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री या प्रज्ञा प्राची, प्राची प्राची। साध्वी प्राची या जी। जो भी तमाम सारे लोग हैं, जी। अगर वो ही करने पर इसमें लगे। गलत क्या है, आप तो मुझे बताइए। जैसे कि मक्का मदीना का जो एग्जांपल दिया गया उनके द्वारा, तो मैं बात मक्का सही मदीना है। के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जगह हैं जहाँ सेंट मैं पीटर्सबर्ग है। हिंदुस्तान की बात कर रहा जी। हूँ। और हिंदुस्तान में इस तरह का ये जो है वही बटेंगे या कटेंगे वाला जो उनने इस बात का फॉर्मूला समर्थन है, किया है। वही योगी आदित्यनाथ का जो नारा था बटेंगे कटेंगे, इस पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बिल्कुल सही कहा है और हमको अपने लोगों को एकत्रित करके रहना तो चाहिए। धीरेन्द्र और उसी शास्त्री का को उसी के भाजपा की सदस्यता ले लेनी चाहिए और उनको अपना भगवा रंग का एक वो पर वो ओढ़ तो लेना। हिंदुओं की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। नहीं तो हिंदू सनातन वाली जो तथाकथित जो एक पूरा बीजेपी एक से क्या गैंग है। कनेक्शन है इस बात का? आरएसएस संगठन का क्या कनेक्शन है इस बात कनेक्शन का? है ना, कैसे? कनेक्शन है। अगर आप जानिए तो सारे ये जितने भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल कहीं और है इनका। और चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता जुड़ रही है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। पर जनता तो लेकिन फिर मानती क्यों ऐसे लोग, अगर बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग तो? देखिए हिंदुस्तान में अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं, हम्म। ये बात आपको समझना होगी। हम्म। और क्या हर हिंदू जो है हम्म। वो क्या इनको समर्थन देता है? आप हर मुझे हिंदू एक तो चीज- नहीं कहूंगा मैं, फिर लेकिन ज्यादातर भाई, हिंदू दे रहा है। ज्यादा ज्यादा हिंदू से वही लोग हैं जो मतलब आप ये समझिए, अशिक्षित हैं, अंधविश्वास मैंने ऐसा पर देखा है, भरोसा मैंने करते जो हैं। उनकी सभाओं की जो वो देखी भीड़, उसको देख के मैं बता सकता हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी जबरदस्त है। जिस चुनाव राज्य से वो, आपने देखा मध्य प्रदेश चुनाव था, जिस व्यक्ति को उन्हें समर्थन आपने कर दिया वो बिल्कुल अब चुनाव। आप बिल्कुल सही उस पर आ गए हैं। चुनाव से पहले ही सब सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा चाहे अच्छा। वो धीरेन्द्र शास्त्री हों जी। या और दूसरे तमाम बाबा हों, ये सारे लोग चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और चुनाव के समय पर उत्तर अपनी प्रदेश में चुनाव तो पहले हो चुका है, उसने क्या मतलब अरे चुनाव से? उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो तो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा आयोजन तो हो रहा है। कुंभ एक हमारे यहाँ की जी। सांस्कृतिक एकता का पर प्रतीक उनका है, मैं समझ आपको मैं जी बता दूं। जी। और कुंभ में लाखों लोग जुड़ते हैं और वहां जाते हैं। पर जैसा कि आपको पता है, कुंभ की मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है, प्रयागराज कर रहा है, लेकिन साथ में वहां के जो अखाड़े हैं उनका भी कहीं ना कहीं समर्थन आ रहा है इस बात को लेकर के, चाहे वो जूना अखाड़ा हो, चाहे वो कोई भी अलग अलग मठाधीश हो, पीठाधीशवर मैं हो। आपको कई सारे लोग नाम हैं। ऐसे गिना सकता जी। हूँ जो कथावाचक हैं और जिन्हें तथाकथित खुद को बाबा कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े प्रकल्पों में, जो आरएसएस के प्रकल्प होते हैं उनमें उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। और बाद में कुंभ के वो बन जाते हैं, कहीं पर अखाड़े के बन धीरेन्द्र जाते शास्त्री हैं। ने एक उस पर एक बड़ी टिप्पणी भी करी, उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मतलब कि आप समझ ही गए होंगे, मतलब उन्हें कहना है कि जब मेरा अंगना है, यहाँ पे मेरा कुंभ हो रहा है, मेरा सनातन का पर्व हो रहा है, तो उसमें आपको क्या काम? गैर हिंदू लोग क्या करेंगे मैंने आकर के? आपसे कहा ना, धीरेन्द्र शास्त्री को एक वो बीजेपी का झंडा थाम लेना चाहिए और घोषित कर देना चाहिए कि मैं बीजेपी का वो हूँ। पर वो तो हिंदू सनातन की बात अरे कर रहे हैं ना, सनातन ही की बात, सनातन के रक्षक हैं वो, कहते हैं अपने आप को कि मैं सनातन का व्यक्ति हूँ। कह देने से या उनके कहने से क्या वो हिंदू धर्म के वो तो हो जाएंगे हिंदू या शंकराचार्य हिंदू बन जाए राष्ट्र वो? बनाना चाहते हैं देश में, भारत देश को सौराष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन्होंने देखिए- अपने बयान दिए हैं वाले। देखिए आरएसएस का एक सपना है जी उसने 1925 में देखा था जी कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जी। ठीक है, आज कितने साल हो गए आरएसएस को बने हुए? ये उनका शायद 100वां साल चल रहा लग रहा है है, जी। मतलब यानी 100 साल तक तो वो
हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। हम्म आगे क्या होगा ये बात की बात करेंगे अपन। हम्म अगर हम और आप जीवित रहे तो ये देखेंगे। लेकिन 100 सालों में 100 साल होने जा रहे हैं आरएसएस की स्थापना को लेके, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। लेकिन आप ये देखिए कि बाबा बागेश्वर आप जो बड़े हल्के में ले रहे हैं, मैं तो नहीं, ये मैं बता रहा हूं, हल्के में, मैं बाबा बागेश्वर को आप ये मानता देखिए, ही नहीं हूँ। आप मानते नहीं है, लेकिन वहां पे आप ये देखेंगे उनका जो कहीं ना कहीं हुजूम है ये इतना है कि जिस राज्य में वो जाते हैं वहां का चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो उनके साथ उठ बैठ रहा है, उनके पैरों में बैठा होता है। उनके पैरों में कौन बैठता है? आप बताइए, भक्त उनके भक्त की तरह बैठ रहे हैं। नहीं, भक्त के रूप में बैठ रहे हैं ना, तो भक्त के रूप में कौन है? जिनकी सरकार है वहां पर, हम्म। उन राज्य में उनके सीएम वहां पर ढोक लगाते हैं। बिल्कुल, और बड़े बड़े CM नेताओं के संग उठना बैठना है। तो बड़े बड़े जो नेता हैं, वो जो तथाकथित नेता हैं जो कर रहे हैं, वही लोग जाते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। पर कहीं आप भभूत का चमत्कार दिखाएंगे, चलिए, कहीं ये दिखाएंगे कि फेस रीडिंग करके तुम फलानी जगह से आए हो, तुम यहाँ से आए हो, वहां से आए हो। लेकिन ये सब हमारा पूरा ढोंग है। हमारी जो बात बस इतनी सी है कि ये जो महाकुंभ है इस पर विवाद क्या, और आप किस तरह देखते हैं? क्या फिर मतलब गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित मतलब कर देना क्या सही है? बिल्कुल गलत है। गलत है। कुंभ में आपको बता दूं, कुंभ में जो है, कुंभ हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। जी, पहली चीज मैं आपको बता दूं। पर ये सनातन का पर्व है, तो आप मानते हैं ना? कुंभ आज से नहीं, वर्षों से कुंभ का आयोजन हो रहा पर है ये सनातन और का पर्व है। 12 साल बाद महाकुंभ होता है हम्म, और उसमें लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, जी, एक अब तो संचार के बहुत सारे साधन हो गए हैं। पहले एक पंचांग होता था, आज भी पंचांग निकलता है। एक पंचांग में देखकर लोग कुंभ की तिथि पता करते थे। जी। और गांव से, शहरों पर से, जैसे बड़े दूर दराज से लोग मेरे अपने पास अपने सूत्रों से ये भी साधनों से। जानकारी आ रही है कि चाहे काशी परिषद हो या फिर बनारस के और बड़े विद्वान हो, मथुरा के लोग हों, ये सब भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात से सहमति जता रहे हैं। देखिए, ये वृंदावन के धीरेन्द्र बड़े शास्त्री, महात्मा भी सहमति देखिए, जता ये रहे हैं, उनको समर्थन मिल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का ये अपना महत्वाकांक्षा है। उन्हें अपने को अब फिर से चमकाना है। बीच में उनकी थोड़ा सा डाउन हो गए थे चुनाव के दौरान। पहले अगर जब ये मध्य हुआ प्रदेश तो फिर वगैरह क्या में कहेंगे? चुनाव- क्या सरकार इस पर हस्तक्षेप करेगी? आपको क्या लगता है? अगर मान लीजिए अगर ये फैसला इस तरह से आया, कुछ आया, तो बताइए क्या लग रहा है? सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक चुनी हुई सरकार है और उन्होंने शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, और संविधान के हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। इसलिए इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं कौन, क्या हैं ये को हिंदू धर्म के कोई ठेकेदार नहीं है। समझ गए आप? जी, तो मतलब अब यही मेरा मानना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हुई, साध्वी प्राची हुई, इन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये तक कह दिया है, साध्वी साध्वी प्राची ने, कि हम क्यों बुलाएं हिंदुओं के अलावा और लोगों को इस महापर्व में। ये महापर्व सनातन का है। सिर्फ एक ही जवाब है, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि ये लोग हैं कौन? ये लोग सनातन के रक्षक हैं, काय के सनातनी रक्षक- लोग हैं, काय के सनातनी रक्षक हैं, ये सनातनी के के- लोग हैं ये लोग। ये सनातन विवेकी- के, ये काय के रक्षक अरे हैं सनातन के? आप देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितने बड़े सनातन को जोड़ रहे, राष्ट्र को जोड़ रहे, आप हिंदू को मुझे जोड़ रहे हैं बताइए, भारत में कितने अपनी हिंदुओं, कथाओं के माध्यम से। भारत आप में, देखिए, आप भारत ये में देखिए, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है क्या? नहीं या कत्लेआम नहीं हो रहा, सनातन धर्म लेकिन आप खत्म ये हो रहा है देखिए, क्या? लेकिन आप देखिए, लोग नेता हुए, तमाम लोग सब हिंदू को अरे, बांट रहे थे, तो उन्होंने एकजुट होकर के हिंदू को एकत्र करना शुरू कर दिया है, राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? उनके कितने- ऐसे विचार हैं, कितने- उनके ऐसे कितने- प्रभाव हैं। देखिए, राष्ट्र हित के लिए की उनका बात कहना नहीं हो यही रही है, चाहे वो विदेश में जाए, हर चाहे कहीं हिंदुस्तान भी में जाए, रहने वाले वो यही कहते हर हैं। किसी व्यक्ति पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं कि ये देशद्रोही क्योंकि है, उन्होंने ये ये कहा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी जिस है। तरह उत्तर प्रदेश में हुआ था कांवड़ यात्रा में, बड़ा ही घिनौना काम था। हिंदू हमारे लोग कांवड़ यात्रा निकाले तो वहां पे कितने कितने लोगों के साथ गलत काम किया गया, खिलाया गया उनको, उनके धर्म को भंग किया गया। इसको देखते हुए, इसको देखते हुए उन्होंने ये आपको बयान शायद दिया है। जानकारी नहीं है कि कांवड़ यात्रा में जो स्वागत करते हैं, मुस्लिम भी स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं, मैं मानता हूं, और पर फिर वहां भी पर उनका धर्म भंग हुआ। कहाँ का धर्म भ्रष्ट हुआ यहाँ उनका? तक कि कोई धर्म- साध्वी प्राची ने एक बयान दिया है कि जो अलग समुदाय है, अगर हमने इसको दुकान लगवाने का मौका दिया तो ये लोग कहीं ना कहीं थूक जिहाद करेंगे या फिर कहीं ना कहीं और तरह के जिहाद करेंगे। ये सारे आप सोशल मीडिया पे जो, ये सोशल मीडिया नहीं है, उनके बयान है, ये उनके बयान है, ये उनके बयान उस है। हिसाब से आप करते हैं। साध्वी प्राची ने खुद बयान दिया अपनी सभा में, उत्तर प्रदेश में दी गई। मैं खुद कह रहा हूँ कि साध्वी प्राची और कौन है? आप ये देखिए कि क्या वो ये हिंदू वायरल धर्म की वीडियो नहीं, जनक हैं? कितने पहले भी आपने देखा, कितनी सारी साध्वी वीडियो है, प्राची कितनी हिंदू वीडियो धर्म है। की जनक हैं, जनक नहीं है, पर एक या अच्छी हिंदू राष्ट्रवादी धर्म की व्यक्ति रक्षा है, करने वाली हैं। राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति का अर्थ और ही अलग है। हिंदूवादी प्रचारक है, नहीं, हिंदूवादी। तो उनको ये अधिकार किसने दिया है?
उनको एक अपने धर्म के अधिकार- बारे में अब कोई बोले भी नहीं, मतलब विवेक जी, ये मैं- कैसी बात मैं- हुई? मैं आपसे कहाँ कह रहा हूँ कि आप अपने धर्म के बारे में नहीं बोली, मैं नहीं, लेकिन ये उनकी तो बात आप कर रहे हैं हम। ये तो आप तालिबानी फरमान निकाल रहे हैं ये कि लेकिन कोई नहीं लेकिन आएगा, उनका केवल उनका हिंदू पर्व, आएंगे। ये सनातन का पर्व है। ये सनातन के द्वारा बनाया जाता है। आपने देखा कोई भी जितने सनातन- अखाड़े हैं, अगर वो समर्थन दे देते हैं तो भाई ये उनका फैसला होगा, इसमें कोई हस्तक्षेप क्यों कर नहीं सकता तो है? अखाड़ों का फैसला है, तो ये अखाड़ों का फैसला थोड़ी है कि हिंदू धर्म से जुड़े लोग उसमें ना आए। नहीं तो ये इस पर मैं यही कह रहा हूं ना, अगर मान लीजिए उन्होंने इस बात का समर्थन ये कर सिर्फ- दिया, समर्थन कर दिया, फिर क्या होगा? आप तो ये समझिए ना। सिर्फ देश को बांटने की साजिश है, और जैसा कि आपने कहा हिंदू राष्ट्र की तरफ जी। बना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं देश में विश्व इस समय यही मांग उठ दे- रही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू ये राष्ट्र बनना मांग- चाहिए। ये ये मांग- ये लोग, धीरेन्द्र शास्त्री तो हर वक्त अपनी कथा में यही कहते तो हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का काम ही सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना है, तो उस जैसे व्यक्ति पर से आप क्या जानते उम्मीद हैं इस करोगे तरह के आप? बयान से उनके समर्थक हुए या उनके भक्त, उनको आघात होगा अरे काय का आघात होगा भक्तों को? इस तरह के, क्योंकि वो तो देश हित में काम कर रहे हैं, अपने क्या- राष्ट्रवादी कौन हिंदू सा देश हित व्यक्तित्व में के। उन्होंने कौन सा देश हित में काम किया, मुझे गिना दीजिए आप। हिंदू एकजुट कर रहे हैं अपने राष्ट्र, अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उनका जो एजेंडा है कि तो वो- राष्ट्र को एक साथ करना, हाँ, हर तो- व्यक्ति एक साथ खड़ा रहे, एक साथ काम करे। आप देश हित की बात कीजिए, हिंदुओं को एकजुट करिए, आपसे किसी ने नहीं मना किया है। आप घर घर जाके हिंदुओं को बुलाइए और उनकी बैठकें लीजिए, लेकिन ये कोई तो जो- मतलब कहीं ना कहीं कुंभ में, महापर्व में गैर हिंदू लोगों की एंट्री अब होगी या नहीं होगी? आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है? आखिरी बयान दीजिए इस पे। देखिए, हिंदुस्तान में जो है धीरेन्द्र शास्त्री को ही मानने वाले लोग नहीं हैं, जी। पहली चीज। और ऐसे भी हिंदू हैं जो धर्मनिरपेक्ष हिंदू हैं, और वो सारे धर्मों का सम्मान जी। करना जानते हैं। और आप देख ही लीजिए आने वाले कब 25 2025 में महाकुंभ है, 2025 जनवरी में। शुरू हो रहा है जी। आप देखना उसमें कितने हिंदू आते हैं और जी विवेक जी। कितने अन्य जातियों के या अन्य जी। धर्मों के लोग जाते हैं। कुंभ एक्चुअली एक सांस्कृतिक, जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक सांस्कृतिक मेला है जी। जो सभी लोग माफी आते चाहूंगा हैं। विवेक जी, थोड़ा सा समय की पाबंदी है और हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। दर्शकों, आपने देखा कि हमने इस चर्चा पर बड़े ही गंभीरता से, पूरी विस्तार से चर्चा करी कि वाकई क्या इस महापर्व, महासनातन के महापर्व जो 2025 में होने वाला है प्रयागराज में, उसमें क्या गैर हिंदू लोगों को आना चाहिए या उनको निष्कासित करना चाहिए? ये विचार विमर्श चल रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी टिप्पणी दी है, साध्वी प्राचीन अपनी टिप्पणी दी है, लेकिन ये आप भी सोचिए, क्या ये सही है हुआ उन लोगों के साथ जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, जो इसमें आना चाहते हैं, उन्हें संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे विदेश से लोग जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा? ये आप लोग सोचिए, बताइए हमको। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमें साझा कीजिए। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और अच्छे से चर्चाओं को देखने के लिए देखते रहिए चक्रव्यूह, और बहुत बहुत धन्यवाद।